अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी गुजर रही है ज़िंदगी। तो ख़त नस्ब के मुफ़रदात हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। हम अलिफ से लेकर लाम अलिफ ला तक सीख चुके हैं। ये सारे मुफ़रदात हम कर चुके हैं। हम सीख चुके हैं किस तरह से नुक्तों की हेल्प से मेजरमेंट्स के साथ हमने ये बनाए हैं। और आज हम सीखेंगे और आज हम सीखने लगे हैं। आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम सीखेंगे हा। जो मैंने बताया था आप लोगों को कि हा जो है वो थोड़ा सा बनाने में डिफ़िकल्ट है, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि हम नहीं बना सकते। थोड़ा सा डिटेल्ड में समझाऊंगी आप लोगों को कि किस तरह से हम हा बना सकते हैं ख़त नस्ब में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बी तम्मिम बिल खैर। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि अल्लाह की मदद के लिए हम ये कहते हैं कि कैलीग्राफी करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है, पर मुश्किल के साथ आसानी भी है। तो अल्लाह ताला की मदद मांगते हुए हमें ये काम करना है। अच्छा, हा बनाने के लिए पहले हम फोकस करेंगे हमने ख़त नस्ब में दाल बनाना सीखा था। ये काम दिखाने का मकसद ये था आप लोगों को कि हमने दाल बनाना सीखा था, और दाल में हमने अपना कलम रखा था और कलम को हम इस तरह ले आए थे और यहाँ ले जाकर हमने इसको इस तरह मोड़ दिया था। यानी कि अगर ऐसे देखें तो यहाँ एक नुक्ता समा जाए, ऐसे देखें तो दो नुक्ते। दाल और हाँ में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये है कि इसमें भी हमने यहाँ 70 पे अपना कलम रखना है, इस डायरेक्शन में लेके जाना है कलम। लेकिन जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो दाल के लिए हम थोड़ा ज़्यादा नीचे चले गए थे। इसमें हम ज़रा राइट साइड की तरफ उसको खींचते हुए नीचे लेके जाएंगे। यानी ये बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है, लेकिन इसको देखें तो यहाँ पर ज़्यादा इसने स्पेस ली है। इस तरह ये चीज़ हमें समझ आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें हमने क्या करना है। फिर हमने कलम रखना है इधर और इस तरह ऊपर की तरफ चले जाना है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है ये मैं ज़रा डिटेल से आपको समझाना चाहूँगी। थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ हमने रखा है अपना कलम। अपने कलम को हमने इस तरह से मोड़ दिया है। और आज हम सीखने लगे हैं। आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम सीखेंगे हा। जो मैंने बताया था आप लोगों को कि हा जो है वो थोड़ा सा बनाने में डिफ़िकल्ट है, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि हम नहीं बना सकते। थोड़ा सा डिटेल्ड में समझाऊंगी आप लोगों को कि किस तरह से हम हा बना सकते हैं ख़त नस्ब में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बी तम्मिम बिल खैर। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि अल्लाह की मदद के लिए हम ये कहते हैं कि कैलीग्राफी करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है, पर मुश्किल के साथ आसानी भी है। तो अल्लाह ताला की मदद मांगते हुए हमें ये काम करना है। अच्छा, हा बनाने के लिए पहले हम फोकस करेंगे हमने ख़त नस्ब में दाल बनाना सीखा था। ये काम दिखाने का मकसद ये था आप लोगों को कि हमने दाल बनाना सीखा था, और दाल में हमने अपना कलम रखा था
और कलम को हम इस तरह ले आए थे और यहाँ ले जाकर हमने इसको इस तरह मोड़ दिया था, यानी कि अगर ऐसे देखें तो यहाँ एक नुक्ता समा जाए, ऐसे देखें तो दो नुक्ते। दाल और हाँ में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये है कि इसमें भी हमने यहाँ 70 पे अपना कलम रखना है, इस डायरेक्शन में लेके जाना है कलम, लेकिन जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो दाल के लिए हम थोड़ा ज़्यादा नीचे चले गए थे, इसमें हम ज़रा राइट साइड की तरफ उसको खींचते हुए नीचे लेके जाएंगे, यानी ये बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है, लेकिन इसको देखें तो यहाँ पर ज़्यादा इसने स्पेस ली है इस तरह। ये चीज़ हमें समझ आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें हमने क्या करना है। फिर हमने कलम रखना है इधर और इस तरह ऊपर की तरफ चले जाना है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है ये मैं ज़रा डिटेल से आपको समझाना चाहूँगी। थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ हमने रखा है अपना कलम, अपने कलम को हमने इस तरह से मोड़ दिया है। मोड़ने के बाद यहीं से हम अपने कलम को इस जानिब ले आए हैं। ये भी दो नुक्तों का ही है। यहाँ से ये हमारा कलम है, अगर हम देख रहे हैं गौर से तो कलम का आधा हिस्सा हमने इस्तेमाल करना है। इधर आधे हिस्से से हमने ये शक्ल बनानी है। जब हम ऊपर की जानिब इसको लेके जाएंगे तो हम पूरे कलम से नहीं जाएंगे, हम आधे कलम से थोड़ा सा झोल देते हुए इसको ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि यहाँ से यूं और यूं। ना हम इस तरह ऊपर जाएंगे ना हम इस तरह ऊपर जाएंगे, ये दोनों ही तरीके गलत हैं, ये भी गलत है। इस तरह से हम काम करेंगे। ये मैंने कलम रखा, अपना कलम रखते ही मैंने आधा कलम उठा लिया है और आधे कलम से मैंने ये जगह बना दी। कलम की नोक से हम इसको मैनेज कर लेंगे। यहाँ पहुँचते ही अब यहाँ हमने कलम रखा, इसके ऊपर से लेकर आए और यहाँ पर छोड़ दिया। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें एक गैप नज़र आ रहा है, वो गैप हमने दिखाना है। इसको दोबारा बनाएंगे हम। इसको दोबारा बनाने का और इतने डिटेल से समझाने का मकसद ही ये है कि हम इसको अच्छे से समझ सकें और अच्छे से हम इसको बना सकें। ये जो नोक हमें नज़र आ रही है, ये नोक हमें दिखानी है। एक आंख इसकी छोटी और एक बड़ी होगी, वो भी हमें दिखानी है। अब हमने अपना कलम रखना है यहाँ, ये जो गैप हमें नज़र आ रहा है, इस गैप पे हमने अपना कलम रखते ही इसको इस जानिब ले आना है। तकरीबन 1, 2, 3 और चौथे नुक्ते पर हम काम करेंगे। 3 नुक्तों के गैप से चौथे नुक्ते पे हम काम करेंगे। लेकिन ये वाला जो हा बनेगा, हम जो ये हा बना रहे हैं, ये कभी भी अकेले में इंडिविजुअली नहीं बनता है। ये हमेशा किसी न किसी हर्फ के साथ जुड़ के बनता है। किसी न किसी लफ्ज़ के शुरू में हम इसको जोड़ सकते हैं। जैसे हु अगर हमें लिखना है हा और वाव, तो हम इसके साथ हा, ये वाला हा लगा सकते हैं। या फिर इसको सीखने के लिए मैं यहाँ पर आज आप लोगों को इसके जो बीच में हम हा बनाएंगे वो हा बनाना सिखाऊंगी, और 3 तरह के हा बनाना आज आप लोग सीखने वाले हो इस वीडियो में। अब हमने यहाँ देखना है गौर से। इसको बनाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने ये लाइन लगाई है हा के लिए, इस लाइन के 2 हिस्से करेंगे हम। आधा आधा डिवाइड कर देंगे और यहाँ नीचे
एक कट छोड़ के नीचे वाले हिस्से में हमने अपना कलम रखा, इसको इस जानिब लेकर आए हैं और फिर यहाँ से इसको इस तरफ ले गए हैं। अगर हम बहुत गौर से इसको देख रहे हैं तो देखेंगे कि आधी लाइन नीचे की तरफ जो हम यूज कर रहे हैं, ऊपर वाली आधी लाइन अभी बची हुई है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ हमने कलम रखा, ऐसे नीचे की तरफ आए और ऊपर वाली जो आधी लाइन थी, नीचे नहीं आना, हमने नीचे वाले को टच नहीं करना है, बल्कि टच करते हुए ही ऊपर की तरफ से इस तरफ चले जाना है। अब अगर मैं गौर से दिखाऊं आप लोगों को तो यहाँ एक कोना बन रहा है और यहाँ पर एक कोना बन रहा है। तो ये दोनों कोने हमने बनाने हैं। ये इस हा की फते नस्क के बीच वाले दरमियान में जो हा आता है दो चश्मों वाला, उसकी निशानी है। अब इसको डिटेल से हमने सीख लिया है, अब इसको यहाँ बना लेते हैं। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, नीचे की जानिब लेकर आए इसको, और इस तरह ले गए ऊपर, यहाँ से इस तरफ। अब जो हमने लास्ट वाला हा बनाना है उसके लिए हम इसको 110 डिग्री पे ले जाएंगे, जिस तरह हम दाल के लिए लेके जाते हैं। इस जानिब हम ले जाएंगे और यहाँ लेके जाने के बाद जो हा अभी हमने बनाना है, पहले मैं वो हा आपको सिखा दूँ यहाँ अलग से बनाकर कि उस हा के लिए सबसे पहले हमने यूं आना है, उसके बाद हमने आना है यूं, उसके बाद हमने आना है यूं और फिर यूं। यानी कि ये 4 हिस्सों में डिवाइड करके हम ये हा बनाएंगे। एक हिस्सा ऐसे जाएगा, फिर एक ऐसे जाएगा, फिर एक ऐसे और फिर एक इस तरह। तो इस तरह से अब यहाँ पर एक नुक्ता छोड़कर हम ये हा बना लेते हैं। देखिए आपको ये हा और हा समझ आ गया होगा। अब अगर यही हा हमने बनाना है वाव के साथ, इसके लिए हम वाव बनाएंगे। वाव हम जानते हैं कि कैसे बनेगा, ऊपर से कॉफ की तरह और नीचे से रॉ की तरह। ये बन गया हमारा हाँ हमने सीख लिया है। अब रह गया है या बनाने के लिए हम यहाँ लगाएंगे एक नुक्ता। नुक्ते के बाद हम इसको इस तरह ले आएंगे, इस तरफ इस तरह लेकर आएंगे कि यहाँ से अगर मैं देखूं तो यहाँ 2 नुक्ते समा जाए। यानी अगर मैं मिसाल दूं आप लोगों को, हमने काफ बनाया था, इसके लिए हम इसको 4 नुक्तों तक आगे ले गए थे और फिर यूं आ गए थे और फिर यूं आ गए। लेकिन जब हमने या बनाना है तो या बनाने के लिए हमने स्टार्ट तो ऐसे ही करना है, पर इसको ज़रा जल्दी नीचे ले आना है। जल्दी नीचे लाने का मतलब है कि हम या बना रहे हैं, खींचने का मतलब है कि हम काफ बना रहे हैं। अब यहाँ कलम तो पूरा रखेंगे, लेकिन आगे आने तक हम इसको आधे कलम से बनाएंगे। इतना इसके और इसके दरमियान में डिस्टेंस होगा कि यहाँ 2 नुक्ते आराम से समा जाएंगे, इससे आगे नहीं आएंगे हम। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा कि हमने अपना कलम यहाँ रखा है और यहीं से इसको मोड़ दिया है। इसको मोड़ते ही हमने इस तरह इसको ऊपर ले गए हैं। इसको इस तरह इतना खींचना है कि यहाँ पर 3 नुक्ते समा जाएं। ये है हमारी छोटी या। एक और दफा देख लेते हैं कि हा कैसे बनाया हमने।
याद रखिएगा कि ये खत नस्ब के हाँ की निशानी है। ये 90 है और ये 110 है। या के लिए ये या अगर हमें कशीद करनी है तो यहीं से हमें पता है कि हम 2 या 3 नुक्तों तक इसको नीचे तक इसकी गहराई दे सकते हैं। ये हमारी छोटी या। अब बड़ी या की तरफ जाते हैं और बड़ी या बनाने के लिए खत नस्ब में जब हम बड़ी या बनाएंगे तो उसके लिए एक नुक्ते का ये स्ट्रोक बनेगा, एक नुक्ते का ये स्ट्रोक बनेगा और इधर ही आधा कलम इसके अंदर आधा से बाहर हम 3 नुक्तों का ये स्ट्रोक बनाएंगे और यहीं से थोड़ा नीचे आते हुए अगर मैं ऐसे एक लाइन लगाऊं तो मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ आई हूँ और यहीं से ग्रेजुअली मैं इसे ऊपर ले जाऊंगी और ऊपर ले जाते ही हम इसको ऐसे सीधा कर देंगे और यहाँ बाहर आते ही हम अपना कलम खोल देंगे और ये यहाँ से थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। इसके साथ ही हमारे मुफरादात हो जाते हैं ख़त्म इंशाअल्लाह। अब हम स्टार्ट करेंगे मुरक्कबात और मुरक्कबात में सबसे ज़्यादा जो ख़ास और सबसे ज़्यादा जिसमें हमें मेहनत करनी है और सबसे ज़्यादा स्पेशल जो तख्ती है वो है बा की। अब बा की तख्ती के लिए बा की जो तख्ती है, बा की ही बहुत सारी शक्लें हैं उसके अंदर। तो इंशाल्लाह अभी जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम बा की कुछ अशकाल को कवर करेंगे। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए आज के लिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। दिस इज़ पाकिस्तानी आर्टिस्ट इस्रा साइनिंग ऑफ। अल्लाह निगहबान।